हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपीजे 2000 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो पूरी वीडियो आज कर लीजिए। क 1000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा ख को बेचने का करार करता है। क्या कह रहा है? क 1000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा ख को बेचने का करार करता है। क के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। क्या इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो यह दर्शित करे कि कौन सा घोड़ा अभिप्रेत है? क्या कह रहा है कि क 1000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा ख को बेचने का करार करता है। ख जो क है उसके पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। क्या इस बात का तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो यह दर्शित करे कि कौन सा घोड़ा अभिप्रेत है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या साक्ष्य विधि की जो साक्ष्य विधि की धारा 96 है उसका दृष्टांत क उस पर आधारित है। 96 के दृष्टांत क पर जो अप्रत्यक्ष त्रुटि से संबंधित है। क्या है कि अप्रत्यक्ष त्रुटि के बारे में बताया गया है। अप्रत्यक्ष त्रुटि वह त्रुटि होती है जो दस्तावेज को देखने से प्रकट नहीं होती किंतु दस्तावेज की भाषा को पढ़ने पर यह त्रुटि प्रकट होती है और इसको स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। क्या कह रहा है? 96 अप्रत्यक्ष त्रुटि से संबंधित है। अप्रत्यक्ष त्रुटि वह त्रुटि होती है जो दस्तावेज को देखने मात्र से ही प्रकट नहीं होती जब दस्तावेज की भाषा को पढ़ने से त्रुटि का स्पष्ट होती है। क्या कह रहा है कि दस्तावेज को देखने से ही नहीं प्रकट होती, जब उसकी भाषा को पढ़ने पर यह त्रुटि स्पष्ट होती है या वो विद्यमान तथ्यों के आधार पर यह त्रुटि स्पष्ट होती है तो ऐसे तथ्य का साक्ष्य देकर उस मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। 96 कहता है जबकि तथ्य ऐसे हैं जो प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक पर लागू करने के लिए हो सकती थी। क्या कह रहा है कि अगर क्या है तथ्य ऐसे हैं जो कि प्रयुक्त भाषा से कई व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक पर लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी और एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करेंगे कि यह दर्शित करते हैं कि उन व्यक्ति या व्यक्तियों में से किसको लागू करने के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा है कि जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा के तथ्य ऐसे हैं जो कई व्यक्तियों पर या एक से अधिक व्यक्तियों पर या चीजों पर लागू होते हैं और अन्य पर लागू नहीं होते हैं तो इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका आशय किस व्यक्ति या वस्तु से अभिप्रेत है। अतः धारा 96 कहती है कि जब ऐसा तथ्य जो भाषा जिसकी भाषा किसी व्यक्ति या चीज के लिए की गई हो वह किसी भी एक अर्थ में प्रयोग की जा सकती है तो यह साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह व्यक्ति और चीज पर लगाया गया है। क्या कह रहा है कि अगर कोई तथ्य है जो भाषा किसी व्यक्ति या वस्तु या चीज के लिए प्रयुक्त की गई है तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि वह व्यक्ति या वस्तु कौन है। धारा 96 धारा 94 में दिए गए नियमों का संशोधन करती है। यदि दस्तावेज की भाषा 2 व्यक्ति या वस्तुओं को लागू हो सकती थी और निर्धारित करना असंभव है कि किस व्यक्ति या वस्तु पर लागू करने के लिए अभिप्रेत है तो जिस व्यक्ति या वस्तु को लागू करने के लिए अभिप्रेत है उसके संबंध में साक्ष्य दिया जा सकता है। क्या कह रहा है कि जब दस्तावेज की भाषा ऐसी है जो 2 व्यक्ति या वस्तुओं पर लागू होती है तो अब यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि किस व्यक्ति या वस्तु पर लागू होगी तो इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसका आशय किस व्यक्ति या वस्तु से था। प्रस्तुत मामले में क 1000 रुपये में मेरा सफेद घोड़ा बेचने का करार करता है। क के पास 2 सफेद घोड़े हैं तो यह साक्ष्य पेश किया जा सकता है कि उनमें से कौन सा घोड़ा बेचने का आशय था। क्या कह रहा है कि इस मामले में क्या है कि कह है वह 1000 रुपये में ख को अपना घोड़ा बेचने का करार करता है। जो कह है उसके पास 2 घोड़े हैं तो इस बात का साक्ष्य पेश किया जा सकता है कि उसका आशय किस घोड़े को बेचने के से था। प्रस्तुत मामले में दस्तावेज की भाषा ऐसी है कि वह दोनों घोड़ों में से एक के बेचने के लिए प्रयुक्त की गई थी क्योंकि करार में यह स्पष्ट है कि मेरा सफेद घोड़ा यद्यपि
जो क है उसके पास 2 सफेद घोड़े हैं। यहाँ पे क यह साक्ष्य दे सकता है कि चूंकि दस्तावेज की भाषा ऐसी है कि वह दोनों घोड़ों में से एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी तथा एक से अधिक घोड़े को बेचने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी। इसलिए क का आशय कौन सा सफेद घोड़ा बेचने का था, इस बात का साक्ष्य दिए जा सकता है। प्रस्तुत मामले में धारा 96 के अनुसार यह साक्ष्य पेश किया जा सकता है कि क का आशय दोनों सफेद घोड़ों में से किस घोड़े को बेचने के लिए था, इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।